हेलो स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी आपका थर्ड सेक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें हम बच्चा जी हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको डिस्कस करेंगे। देखो जरा क्या बोलता है डेफिनेशन में। अब बच्चा जी यहाँ पे हम अभी देखो जो आपका मैंने फर्स्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था वो हमने लैप्लेस इक्वेशन को डिस्कस किया था बच्चा जी। अभी यहाँ पे सेकंड सेक्शन में हमने जो डिस्कस किया उसको हमने डिफ्यूज़न इक्वेशन को डिस्कस किया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम थर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे वो हम वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, द इक्वेशन यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स। येस बच्चा जी, दिस इज यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ऑफ डेल स्क्वेयर यू। अब बच्चा जी यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। ठीक है, वन डायमेंशन के लिए अगर होगी तो हम यहाँ पे यू एक्स एक्स लिखेंगे डेल स्क्वेयर यू की जगह, और अगर टू डायमेंशन में होगी तो डेल यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई लिखेंगे, और अगर थ्री डायमेंशन में यूज़ करनी होगी तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे कॉमनली क्या ले लिया, डेल स्क्वेयर यू इज कॉल्ड वेव इक्वेशन वेयर सी इज़ द वेव स्पीड। क्लियर बच्चा जी, तो यहाँ पे अब हम थर्ड सेक्शन में इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सी काम कर रहा है वो स्पीड फंक्शन के लिए काम करेगा। बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, और जो भी यहाँ पे हमारे को वेव इक्वेशन का जो हमारे को सोल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट देखो जरा नोट फॉर्म में क्या बोलता है, आइलर और ऑस्ट्रोग्रिड्स का इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी बच्चा जी आइलर और ऑस्ट्रोग्रिड्स का इक्वेशन क्या बोलता है लेट सरफेस इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स कॉमा टी कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई टी ऑफ डी एक्स डी टी। अगर हमारे को कोई सरफेस इंटेग्रल जो है वो इन फंक्शंस पे डिपेंड मिले, एक्स टी वाई एक्स और वाई टी। अब यहाँ पे वाई एक्स का मतलब है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई टी का मतलब है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर कोई फंक्शन जो है वो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करे और उसको हम अगर वो सरफेस इंटेग्रल में हमारे को दिखाई दे, और वजह जी यहाँ पे x और t जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए काम करें, तो बोलता है देन आइलर और ऑस्ट्रोग्राड्स का इक्वेशन जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, कर्ल f ओवर कर्ल y माइनस कर्ल ओवर कर्ल t ऑफ f ओवर कर्ल y कर्ल ऑफ कर्ल वाई टी और माइनस कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ दिस इज कर्ल कर्ल वाई एक्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बोलते हैं इसकी अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन की, ये जो आपके पास सरफेस इंटेग्रल के अंदर जो फंक्शन था, अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे और अगर आपको इसकी आइलर इक्वेशन निकालनी हो, आइलर फॉर्म निकालनी है बच्चा जी, आइलर या ऑस्ट्रोग्रिड्स का इक्वेशन निकालनी हो, तो वो इक्वल रहेगी, आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई टी डिफ्रेंशिएट कर दो, और इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स डिफ्रेंशिएट करके इसमें पुट कर दो, आपको यहाँ से आइलर इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो जरा बोलता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ से बच्चा जी हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, और इसको ये ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो और ये मोस्टली एग्जाम में पूछता है बच्चा जी, तो ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, अब देखो जरा सबसे पहले क्या बोलता है, कंसीडर अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी रो stretched under the tension toe between 2 points at a distance L apart shown in figure। अब बच्चा जी मैंने क्या किया, एक मैंने फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ली, ठीक है, और जिसकी जो लीनियर डेंसिटी थी वो मैंने रो ले ली और उसकी जो टेंशन थी वो मैंने टो ले ली। ठीक है, और वो जो स्ट्रिंग है वो 2 पॉइंट्स के अंदर काम कर रही है जिनका डिस्टेंस जो है वो क्या है, L है, और जैसा कि इसने यहाँ पे हमारे को इस फिगर में बता रखा है। ठीक है, ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने वो स्ट्रिंग ले ली जिसको मैंने 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया, एक 0 ले लिया और एक ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ ले ली हमने वो एल ले ली। ठीक है, अभी ऊपर वाले पोर्शन को नहीं देखना, सिर्फ इतना सा काम किया मैंने कि एक एक्स वाई प्लेन लिया और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और उसको मैंने 2 पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया, एक वो ओ पे और दूसरा ए पे। ठीक है, अब देखो जरा बोलता है लेट अस एज्यूम, फर्स्ट क्या बोलता है, द मोशन टेक्स प्लेस इन वन प्लेन ओनली दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब बच्चा जी बोलता है हमने ये जो स्ट्रिंग हमने ट्राई किया यहाँ पे वो हमने एक एक्स वाई प्लेन में ट्राई किया। इन दिस प्लेन ईच पॉइंट परपेंडिकुलर टू
in this plane each point perpendicular to equilibrium position OA ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बोलता है इस स्ट्रिंग का जो हर एक पॉइंट रहेगा वो उस एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ ए पे परपेंडिकुलर का काम करेगा। वैसे ही बोलता है टेंशन टो इज इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब बच्चे जिसके पास बोलता है जो टेंशन रहेगा जिसको हमने टो लिया था, बोलता है वो कांस्टेंट रहेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड विद टेंशन टो ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके लिए बोलता है टेंशन जो है वो हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, इसके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बोलता है स्लोप ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व इज स्मॉल। अब बच्चा जी उसके बाद हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहाँ सेंटर से पकड़ा और थोड़ा सा मैंने इसको वाइब्रेट करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले गया, जैसे कि ये इसकी शेप में, ये एक कर्व की शेप में आ गया, ठीक है। अब बोलता है जो ये इसके कर्व में आया इसकी जो स्लोप है दैट इज़ वेरी वेरी स्लोप। अब स्लोप बच्चा जी हमारे को तभी मिलेगी जब हम इस कर्व पे एक टेंजेंट लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने टेंजेंट ले लिया जो कि इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोलते हैं इस कर्व के पास जो स्मॉल रहेगी दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या बोलता है, लेट टू फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बोलते लेट टू फिक्स्ड एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग वी ओ ऑफ 0,0 एंड ए ऑफ L,0, ठीक है। अब मैंने दो पॉइंट लिए थे जहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग को टाई किया था, वो मैंने एक पॉइंट O लिया था, एक मैंने A लिया था और अलोंग टू एक्स एक्सिस लिया था, ठीक है। अभी O के पास जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 0,0, क्योंकि वो O जो था वो ओरिजिन पे लाई कर रहा था तो वो 0,0 रहेंगे। और सेकंड A के पास जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी L, वो L,0 की फॉर्म में रहेंगे। बोलता है विच लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और वो लाई कर रहा था, वो स्ट्रिंग जो था बच्चा जी वो लाई कर रहा था अलोंग द एक्स एक्सिस। बोलता है कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट पी क्यू ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या किया हमने स्टूडेंट, इसके बाद बच्चा जी हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस स्ट्रिंग पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पी पॉइंट ले लिया और एक क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है। नेबरिंग में मैंने तो ये दोनों पॉइंट ले लिए जो कि एक दूसरे के लिए नेबर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैंने पॉइंट पी ले लिया और एक मैंने क्यू ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ये स्ट्रिंग, इफ़ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन एक्स वाई प्लेन। अब बोलता है स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, देन द डिस्प्लेसमेंट वाई फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। अब वाई में जो अब विद रिस्पेक्ट टू चलिए वो एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रही है तो एक्स के अलोंग अगर वो लाई कर रही है तो उसकी जो वाइब्रेशन रहेगी वो वाई के अलोंग काम करेगी। तो बोलता है वाई में कुछ चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट वाई फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। तो उस वाई को मैंने ले लिया, दिस वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किस में आएगा, वाई एक्सिस में, ठीक है। बोलता है व्हेन एन एलिमेंट ऑफ, और उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया, dy, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया dy, दिखाई दे रहा है ना ये सभी को, इसको मैंने नाम दे दिया dy, ठीक है। और इन दोनों से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे उनका जो डिस्टेंस था उसको मैंने नाम दे दिया dx। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना बच्चा जरा, क्या बोलता है व्हेन एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज स्ट्रेच्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ लेंथ ds इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखो dx जो हमारे पास एलिमेंट था, जो लेंथ थी, जो यहाँ पे dx लेंथ थी बच्चा जी, जब हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ कर मूव करवाया तो ये जो लेंथ थी वो स्ट्रेच्ड होकर ये इस लेंथ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जब हम यहाँ से स्ट्रिंग को मूव करवाएंगे तो ये जो लेंथ है dx जो लेंथ है बच्चा जी वो इस लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस स्ट्रेचिंग की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के इक्वल ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। तो इस दिस ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, दिस dx स्क्वायर एज इट इज़ प्लस यहाँ पे dy को मैंने, यहाँ पे बच्चा जी मैंने टोटल डेरिवेटिव निकाला है, यहाँ पे मैंने टोटल डेरिवेटिव, लेकिन इसको ध्यान देना ये x होगा, ठीक है। ये मैंने टोटल डेरिवेटिव से ये कंडीशन निकाली है, ठीक है। तो dy ओवर dy जो है वो कर्ल y ओवर कर्ल x इंटू डी एक्स के इक्वल रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है। dy को मैंने इसके इक्वल ले लिया, यहाँ पे मैंने ये सारा किया हुआ कि कैसे आया, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। अभी वैसे मैंने यहाँ से और यहाँ से dx स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये 1 प्लस डी कर्ल y ओवर कर्ल x का होल स्क्वायर बचेगा,
ठीक है। और यहाँ से मैंने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब रूट लूँगा तो डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस दिस का स्क्वायर होल अंडर रूट, और डी एक्स रूट से कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है रेज टू पावर एन, तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन जो है वो ओपन होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन सो में। तो यहाँ पे मैं 1 एज इट इज़ प्लस एन आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इंटू एक्स एज इट इज़ प्लस जो इसकी हायर टर्म्स थी बच्चा जिसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने फर्स्ट की 2 टर्म्स को ही कंटेन किया, बाकी को निगलेक्ट कर दिया। सो देन दिस डी एस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू दिस रिजल्ट। क्लियर बच्चा जी। अभी क्या बोलता है, ऑल्सो चेंज इन लेंथ डी एल। अब बच्चा जी जो यहाँ पे लेंथ में चेंज आया उसको स्ट्रिंग को हमने जब स्ट्रेच किया, जब ऊपर की तरफ उसको वाइब्रेट किया तो जो उसकी लेंथ में चेंज आया बोलते उसको हमने डिनोट कर दिया डी एल से, और वो चेंज किसके इक्वल रहेगा, डी एस माइनस डी एक्स के। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं इस डी एस में से देखो मेरे पास जो एक्चुअल लेंथ थी वो डी एक्स थी, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको स्ट्रेच किया बच्चा जी तो ये डी एस में चला गया। तो अगर मेरे को ये जो चेंज है इन दोनों में जो चेंज आया वो निकालना हो तो इस डी एस में से, इस लेंथ में से मैं डी एस लेंथ को माइनस कर दूंगा, मेरे को चेंज मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने डी एल जो है वो मैंने चेंज ले लिया, यहाँ पे डी एल जो है वो मैंने चेंज ले लिया, और वो किसके इक्वल ले लिया, डी एस माइनस डी एक्स के। ठीक है। अभी यहाँ से डी एस की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो डी एक्स कॉमन मिल जाएगा मेरे को, तो थ्रू आउट बाहर चला जाएगा डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डी एल जो है वो ये मिल गया हमारे को। ठीक है। बोलते हैं वर्क डन बाय एलिमेंट पी क्यू अगेंस्ट टेंशन टो इज इक्वल्स टू। अभी बच्चा जी अगर आप ध्यान से देखो तो हम सिर्फ और सिर्फ पी क्यू एलिमेंट जो सेगमेंट था एक हमारे पास एक पी क्यू सेगमेंट था, छोटा सा एक पार्ट था उस स्ट्रिंग का, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन रहेगा पी क्यू अगेंस्ट द टेंशन टो इज इक्वल्स टू, वो रहेगा टो इंटू डी एल के। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ में आया था। ठीक है। तो टो इंटू डी एल आपने निकाल दिया, पुट कर दो यहाँ पे। अब वर्क डन आपको ये मिल गया इस एलिमेंट के लिए। अगर हमारे को टोटल वर्क डन निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, डब्ल्यू को मैंने टोटल वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, और इज इक्वल्स टू टो एज इट इज दिस रिजल्ट एज इट इज, बस इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बिटवीन 0 to L जितनी उस स्ट्रिंग की लेंथ थी। ठीक है। बाकी सारा रिजल्ट एज इट इज। बोलते हैं इफ यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग देन टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू यू। ठीक है। तो बच्चा जी अब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो टोटल डन वर्क डन के इक्वल रहेगी, तो W इज इक्वल्स टू यू और U इज इक्वल्स टू दिस। तो ये मिल गया हमारे को पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो टोटल काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल्स टू यस दिस इज हाफ ऑफ ये आपने मास डेंसिटी लिया था। ठीक है। और सिर्फ ये जो y था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, और यहाँ पे t आएगा जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। क्लियर बच्चा जी। उसके बाद इसने क्या किया है, हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पुट कर दिया यहाँ पे दोनों को। ठीक है। जब ये दोनों को पुट करोगे, जब इन दोनों को पुट करोगे तो यहाँ से ये 2 इंटेग्रल कॉमन मिल जाएंगे, 1/2 इसमें और इसमें कॉमन था बाहर निकाल दिया। एक इंटेग्रल T0 to T1 काम करेगा, दूसरा 0 to L काम करेगा, दोनों कॉमन आ गए। बाकी ये रिजल्ट आपका बचेगा, दिस इज स्टेशनरी एंड इज ऑफ द फॉर्म दिस। अब बच्चा जी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिजल्ट आपके पास पीछे जो बचा है वो सरफेस इंटेग्रल, डबल इंटेग्रल आया है, उसमें भी सरफेस इंटेग्रल ऑफ दिस की फॉर्म में आया है, और यहाँ वहाँ पे जो एफ काम कर रहा था तो वो इसके लिए काम कर रहा था। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है बच्चा जी वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी है। ठीक है। तो कर रहा है इस पे डिपेंड। तो अब इसकी मैं सबसे पहले आइलर इक्वेशन निकालूंगा। सो देयरफॉर आइलर इक्वेशन इज f मेरे को मिल गया। अब आइलर इक्वेशन पीछे डेफिनेशन में लिखी थी हमने, अब आइलर इक्वेशन को देखो और यहाँ से निकालो। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन y में कोई भी टर्म नहीं है, ये कर्ल y ओवर कर्ल t में है। ध्यान देना, ये कर्ल y ओवर कर्ल x में है, लेकिन y में कोई भी टर्म नहीं है। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, कर्ल माइनस कर्ल ओवर कर्ल t एज इट इज, और यहाँ पे मैं इसका f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टी करूँगा। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टी करूँगा तो रो अपॉन 2 एज इट इज़ रो, और 1/2 तो बाहर चला जाएगा।
ठीक है, 1/2 बाहर आ गया और इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 जो है जब डेरिवेटिव करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस रिजल्ट एज इट इज़। फिर प्लस और यहाँ पे माइनस कर्ल ओवर कर्ल एक्स एज इट इज़, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, ये वाला रिजल्ट इसके लिए 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये रिजल्ट एज इट इज़ बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बचा जी आपका 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में चला जाएगा और यही आपको निकालना था। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन सेम है, वो आप खुद देखोगे। ठीक है, आपने सेकंड क्वेश्चन खुद देखना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बचा जी क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। अभी बाय बच्चा।